नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाए। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो। मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 15% वोट बैंक से घटकर 1% पर आ गया। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। हरियाणा में आप पार्टी के 87 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी, एक प्रत्याशी जमानत बचा पाए। देखिए, आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो। मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी का खाता भी नहीं खुला और 15% वोट बैंक से घटकर 1% पर आ गया। ये तो अपनी अपनी भरनी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता।